हैं, सब बढ़िया होंगे। अब मंडे के लिए रेडी कर रहे हैं वॉच लिस्ट, जो अभी मंडे आएगा उसके लिए लगभग 18 तारीख को मंडे है। 18 तारीख के लिए वॉच लिस्ट रेडी हो रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं सभी को ये बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है। वहाँ पे हम ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर कोई ऑप्शन शेयर होता है जिसका ब्रेकआउट होना होता है या सेलिंग पोजीशन होता है, तो उसके भी हम ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ के अच्छा खासा फ़ायदा ले सकते हैं। हम पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं। इसमें ब्रेकअप पे है पूरा। तो पहला इसका ब्रेकआउट है, मैं यहाँ पे लेवल लिखे हुए हैं, आपको शो भी हो जाएंगे। 835 का पहला है। एक मिनट यहाँ पे क्लियर तरीके से लिखा है, ये रहा। अभी आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। ये लो, पहला है 835 का, और उसके बाद में नेक्स्ट तेज़ी करने के लिए 850। कई बार क्या होता है, 835 आता है, 836 आता है, तो हर कोई बाय कर लेता है। तो ऐसे बाय मत करें। सबसे पहले बाय की पोजीशन देख लें। अगर 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है तो आप बाय कर सकते हैं। अगर 5 मिनट का कैंडल रेड पोजीशन में बनता है तो आप सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। आप दोनों में पैसा कमा सकते हैं। इसका पुट भी बाय कर सकते हैं, कॉल भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कभी भी जब ब्रेकआउट पे होता है शेयर, जब वो सेम रेट पे आ जाता है, तब वो 5 मिनट का कैंडल जो ग्रीन बनाता है तब हमें कॉल लेना है। अगर वो 5 मिनट का कैंडल रेड बना देता है, सेलिंग की पोजीशन करता है, तो हमें पी कॉल लेना है। तो इसलिए अच्छा से उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ खास कर ध्यान रखें, क्योंकि 835 836 पे जब चले तो वो ग्रीन कैंडल पे होना चाहिए, न कि रेड कैंडल पे होना चाहिए, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाटा कॉन्सुलेसी। इसमें बिल्कुल नियर अपने सपोर्ट के पास आया है, और इसको अगर तेज़ी करना है तो पहला इसका लेवल है 3030 के ऊपर चलना चाहिए, वो भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। दूसरा, इसको 360 के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला इसका जो लेवल है वो 330 का है, और दूसरा है 360 का, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये कॉपी पेन पे नोट करते रहिए आप। मंडे के लिए द बेस्ट रहेंगे। ऑप्शन में इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। लो, हमने दिया था ये शेयर आपको, C8 लिमिटेड दिया था आपको। C8 लिमिटेड में पहला ब्रेकआउट हमने कहा था कि 1216 के ऊपर चलना चाहिए, तो 1216 का पहला ब्रेकआउट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसको ऊपर चलना है तो 1252 के ऊपर चलना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेकआउट पे देखते हैं। 1252 का अगर हाई लगाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सेलिंग का पोजीशन करें तो आप सेल कर सकते हैं। अगर बाय का पोजीशन हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाय कर सकते हैं, ठीक है। वैसे डब्ल्यू पैटर्न बना है, कोई इश्यू नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इसको इंट्राडे में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1252 के ऊपर द बेस्ट है, आप ले सकते हैं। ओके, C8 को। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, FT और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आपके लिए तसल्ली हो जाएगी। पहला जो ब्रेकआउट पे है, नहीं है, नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, सॉरी। बैंक निफ्टी का जो पहला जो लेवल है वो है 34,330,
अगर इसको होल्ड करती है तो द बेस्ट है, नहीं तो मार्केट सेलिंग पोजीशन में फिर जाएगा। ठीक है। और दूसरा लेवल है 34,500 का। ठीक है, आप 34,500 में मोटा मोटा लेके चल सकते हैं। 34,500 का लेवल है। पहला जो है 34,500 का है और दूसरा है 34,330 का। अगर 34,330 के नीचे जाती है तो आप सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। मैंने एक बाकायदा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर इससे ऊपर रहती है 34,500 से ऊपर रहती है तो द बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है, मंडे के बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का सेम पोजीशन है। निफ्टी का पहला जो लेवल है 15,850, 15,850 से ऊपर रहता है तो द बेस्ट है। और दूसरा जो लेवल है ऊपर चलने के लिए 16,276, 77, ये मोटा मोटा आप 16,280 भी पकड़ सकते हो। ठीक है। और पहला जो लेवल है 15,850 का है। 15,850 अगर इससे ऊपर है तो द बेस्ट है, नहीं तो इससे नीचे है तो आप सेलिंग का प्रेशर देख सकते हो, सेल कर सकते हो, पुट कॉल को बाय कर सकते हो। ओके, रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस काफ़ी दिन से एक ही पोजीशन पे खड़ा हुआ है। तो रिलायंस को अगर ऊपर चलने के लिए 2455 पे चलना चाहिए और 2455 और 2472। ठीक है, 2455 और 2472, मोटा मोटा 2455 और 2472। अगर इससे ऊपर चलता है, पहले स्टेप बाय स्टेप 2455, उसके बाद नेक्स्ट अगर रैली करना है, इसने तेज़ी करना है तो 2472 के ऊपर चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अडानी टोटल गैस की। अडानी टोटल गैस फिर अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है और अडानी टोटल को अगर सच में रियल में रैली करनी है, तेज़ी करनी है तो 2847, 2850 के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेवल आप नोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अडानी टोटल यहाँ पे आ चुका है तो 2850, मोटा मोटा 2850 के ऊपर अगर सेलिंग करता है तो सेल, अगर बाई की पोजीशन बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बाई आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हमें हीरो मोटर पे। हीरो मोटर का सेम वही लेवल है, पहले वाला ही लेवल, कभी चेंज नहीं होते। हीरो मोटर को अगर तेज़ी करनी है तो पहला जो लेवल है इसका 2890 के ऊपर चलना चाहिए। अगर 2890 का सेलिंग पोजीशन देता है तो सेल करो, अगर बाई की पोजीशन आती है तो बाय करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। दूसरा इसका लेवल है 3,040 मान सकते हो, 37, 38, 39, 40 आप मान सकते हो। ठीक है, मोटा मोटा आपको ध्यान में रहेगा। तो पहला जो लेवल है 2890 का और दूसरा है 3,040 का। ठीक है, दिया हुआ है अपने मोटा मोटा यहाँ पे। मैंने पिछली बार से काफ़ी टाइम से इसको कवर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ पेपर में लिख लेना हीरो मोटर के। अब हम बात करते हैं आइसर मोटर। आइसर मोटर अपने ब्रेकआउट के पास, आइसर मोटर भी आप देख सकते हैं। आइसर मोटर को अगर रियल में तेज़ी करनी है, आइसर मोटर को रियल में अगर तेज़ी करनी है आइसर मोटर को, तो पहला आइसर मोटर का जो लेवल है, सच में अगर तेज़ी करनी है तो 3,055, 60 के ऊपर चलना चाहिए और नेक्स्ट तेज़ी के लिए 3200 से ऊपर चलना चाहिए। तो आइसर मोटर का भी आप लिख सकते हैं। आइसर मोटर को अगर रियल में तेज़ी करनी है तो 3,055, 3,060 के ऊपर चलना चाहिए और नेक्स्ट लेवल जो है 3200 का है, मोटा मोटा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3200 का। ठीक है, तो ये मंडे के लिए वॉच लिस्ट आपके लिए रेडी है और बाकी जो भी अपडेट रहेगा ग्रुप में आपको अपडेट मिलता रहेगा।
टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को प्रॉफिट हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं मंडे को।